हेलो। आज क्लास 5 का साइंस चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधों में जनन, लेसन नंबर 1, ठीक है ना। और ये जो बुक ली जाती है वो ठीक है ना साइंस क्लास की है, साइंस की है। आगे इसमें देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट में प्लांट लाइफ के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्लांट लाइफ के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी पौधे में जनन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। कुछ पार्ट्स को देखिए कि जनन में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सबसे पहले आप यहां देखिए पॉलिन ग्रेन। ये क्या लिखा हुआ है? पॉलिन ग्रेन, है ना। ये है स्टेमन। स्टेमन में एक एंथर पार्ट होता है और एक फिलामेंट। ये देखिए ये वाला पार्ट, ये ऐसा फूल ले लीजिए। ये फूल सबसे बढ़िया आपको गुड़हल के फूल में मिलेगा, ठीक है ना। हिबिस्कस मीन्स होता है गुड़हल, और ये गुड़हल में आपको मिलेगा, जिसको हम लोग उड़हुल के फूल भी कहते हैं। तो ऐसा लीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेमन, और स्टेमन को 2 भाग होता है। एक भाग ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर, और नीचे ये पूरा लंबी जो है इसको बोला जाता है फिलामेंट, और दोनों को मिश्रित रूप से बोला जाता है स्टेमन, ठीक है। इसके बाद ये जो फूल वाला है पार्ट्स जो कलर्ड होती है उसे पेटल कहते हैं। क्या बोलेंगे? पेटल। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया। ये बीज वाला जहां पे बीज पलता है उसे ओवरी कहेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरी। और ओवल कहेंगे, बीज वाले पार्ट्स को ओवल कहेंगे, ठीक है। स्टेपल, ये जो हरा वाला पार्ट्स होता है इससे स्टेपल कहते हैं। कोई भी कलर का वो फूल फुला रहा हो लेकिन ये नीचे वाला पार्ट्स उसका ग्रीन ही होगा तो ये क्या कहलाएगा? स्टेपल। तो फर्स्ट में पॉलिन ग्रेन, दूसरा में स्टेमन। स्टेमन को 2 भागों में बांटा, एक को बोले एंथर और दूसरे को फिलामेंट। उसके बाद कलर्ड पार्ट यानी फ्लावरिंग पार्ट ऑफ कलर्ड क्या कहलाएगा? पेटल। और जहां पे बीज पलता है उसे बोलेंगे ओवरी, और बीज जहां पे एकदम एग्जैक्ट रहता है उसको बोलेंगे ओवल। इसके बाद स्पेटल किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जो हरा वाला पार्ट रहता है उसको स्टेपल कहेंगे। स्पेल क्या बोलेंगे? स्पेल, स्टेपल नहीं। अब उसके बाद ये स्टिग्मा होती है। ये जो एक पार्ट नजर आएगा वो स्टिग्मा होती है। और ये हो गया पॉलिन ट्यूब, जो जिससे पार्ट होकर के गुजरती है ये, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिन ट्यूब। स्टाइल बोलेंगे, ये वाला पूरा फिगर स्टाइल कहलाएगा। और स्पर्म न्यूक्लियाई, जो इस पॉलिन ट्यूब में जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलेंगे स्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे सीड का एक पार्ट ले लिए। सीड्स के पार्ट में पोलर न्यूक्लियाई हो गया। ये दोनों पार्ट क्या कहलाया? पोलर न्यूक्लियाई। और जहां से यानी कि स्टिग्मा से होकर के जो जा रहा था उसको बोलेंगे एग न्यूक्लियस। और इसी का भाग में 2 पार्ट है। एक है जाइगोट, ये वाला पार्ट हरा वाला पार्ट जाइगोट कहलाया, और रेड जैसा पार्ट है वो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाया, ठीक है ना। इसी को और बड़ा कर लिए यानी सीड के टाइप्स को, तो उसको बोल दिए एम्ब्रायो, सीड कोट और इंडोस्पर्म, ठीक है ना। अब ये पूरा सीड्स इस प्रकार से ये पैदा हो गया। ये जब सीड अंकुरित हो जाती है तब इसे बोलेंगे सीडलिंग। क्या बोलेंगे? सीडलिंग। आगे देखिए, तो इस क्लास चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी प्लांट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स इन मेनी वेज। कहता है कि प्लांट यानी जो पौधे होते हैं वो रिप्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। रिप्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना। देयर ओन अपने ही जैसा, ओन मतलब अपना, काइंड्स मतलब प्रकार या जैसा, अपने ही जैसा या अपने ही प्रकार के अलग अलग तरीका से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं पौधे। फ्लावरिंग यानी फूल देने वाली पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड यानी कि बीज के द्वारा। सीड मतलब बीज और थ्रू मतलब होकर या द्वारा। तो सीड बीज के द्वारा जो फ्लावरिंग पॉइंट होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। अब पूछेगा फ्लावरिंग प्लांट्स किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या उसका आंसर देंगे?
तो वो सीड के द्वारा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर नहीं होता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, ये थ्रू स्पोर के द्वारा होगा, यानी टहनी वगैरह को काट करके लगाया जाता है, उसको बोलेंगे स्पोर के द्वारा। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ देम, कोई कोई पौधा होता है जैसे बम्बो यानी बांस, ये रूट के द्वारा होता है। कुछ स्टिम्स यानी गुलाब स्टिम्स के द्वारा हो गए। एंड लीव्स यानी पत्ता अगर गिर गया या पत्ता को ही रोप दिए, जैसे ब्रायोफिलम, ठीक है। तो ब्रायोफिलम को अगर आप रोप दीजिएगा, पत्ता को ही नीचे गिरा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे भी पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड, यानी कि सीड से किस प्रकार से पौधा ग्रो करता है। एक बार फिर से, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, सीड्स यानी बीज से, फ्रॉम मतलब से, बीज से प्लांट्स कैसे ग्रो करता है यानी बढ़ता है, उपजता है। व्हेन बी कट ओपन द फ्रूट्स, जब हम लोग, व्हेन मीन्स जब हम लोग कट करते हैं तो खुल जाता है, ठीक है ना। किसको कट करते हैं, फ्रूट को। बी फाइंड सीड इन देम, उसके अंदर से हम लोगों को फाइंड होता है यानी प्राप्त होता है, फाइंड मीन्स प्राप्त होना, तो फाइंड होता है, प्राप्त होता है क्या, सीड्स मिलती है। some fruits have many seeds such as watermelon, कहता है कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से सीड्स होते हैं, जैसा कि वाटरमेलन, तरबूज। एंड some have only one seeds such as mango, कहता है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है, such as मतलब जैसा कि मैंगो, such as मीन्स मैंगो, आम में सिर्फ एक ही सीड होते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, अब कहता है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड किस प्रकार, ये बात तो अभी मैंने ही देख लिया। अब इसके आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ सीड, यानी सीड्स का प्रकार क्या क्या है, सीड का पार्ट्स क्या क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द एक्सटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, लिखते भी जाइएगा। द एक्सटर्नल कवरिंग, कवर मतलब ढका हुआ होना। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड टर्म एज ए सीड कोट, जो बाहरी कवच ढका हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं सीड कोट। जैसे आम को ले लीजिए, आम को आप पहले उसको बीज के ऊपर देखिएगा तो एक लेयर रहता है, ठीक है ना, और उसको फिर फाड़ दीजिएगा तो आम के बीज में भी दो पार्ट्स नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा को हम लोग क्या बोलेंगे, कवरिंग यानी कि जो बाहरी कवच से ढका हुआ रहता है बीज, उसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। क्या बोलेंगे, सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड, ये अंदर वाले सीड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा देता है, अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। इट कलर वेरियस फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट, द स्पॉट वेयर द सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट इज नोन एज अस्केयर, कहता है कि अब उसके बाद इट कलर वेरियस मीन्स अलग अलग प्रकार के, प्लांट्स टू प्लांट यानी कि अलग अलग प्रकार का जितने भी प्लांट लेंगे उसका कलर भी अलग अलग होगा। द स्पॉट वेयर द सीड इज अटैच्ड, देखिएगा कि वहां पे स्पॉट जो बना हुआ होता है, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि स्पॉट क्या होता है। तो स्पॉट जैसे कि अंकुरित जो बीज होती है ना, उसमें एक निकला हुआ पार्ट रहेगा, वो स्पॉट कलर। द स्पॉट वेयर द सीड इज अटैच, यानी बीज से अटैच्ड होता है और वो फल से अटैच्ड होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अस्केयर। क्या बोलेंगे, अस्केयर। देखिए यहाँ पे अस्केयर बताया जाएगा। देखिए ये अस्केयर है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो बीज हो गया और इसके बाहर में फल होता, तो ये पार्ट क्या कहलाता, अस्केयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अस्केयर। और ऊपरी वाला ये परत, पूरा के पूरा ऊपरी वाला परत कहलाया सीड कोट। और यहाँ पे एक छोटी छिद्र होती है जिसके द्वारा पानी उस होल से अंदर जाती है। चना में ऐसा छिद्र देखने को मिलता है, जहां पे टेढ़ा रहता है वहां से पानी और वहीं से अंकुरित हो जाता है, तो उसे टीनी होल बोलेंगे या टीनी पोर बोलेंगे।
और जब मैंगो को दो भाग में ऐसे बांट दीजिएगा तो ये देखिए कॉटलीडन कहलाएगा। तो ये दो पार्ट है तो इसको बोलेंगे डाइकॉटलीडन। अगर एक ही पार्ट होता तो उसको मोनोकॉटलीडन बोलते हैं। जैसे चावल, चावल को आप तोड़िएगा, उसको छीलिएगा तो उसमें से दो गो नहीं निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो ये हो गया मोनोकॉटलीडन्स। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये दो गो है। जैसे अरहर की दाल ले लीजिए, चना ले लीजिए, तो इसमें आपको दो गो मिलेगा, तो ये हो जाएगा डाइकॉटलीडन। तो आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से सीड एक दूसरे से अटैच्ड होता है, ठीक है ना। स्पोर्ट समझ में आ गया, स्क्वायर समझ में आ गया। कहता है देयर इज ए स्मॉल होल ऑन जस्ट टॉप of the square through which the seed absorb water. Absorb means सोख लेना या ग्रहण करना। Absorb means ग्रहण करना या सोख लेना। Absorb means ग्रहण करना या सोख लेना। Absorb means ग्रहण करना या सोख लेना। कहता है कि आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी छिद्र होती है, स्मॉल होल होता है, छोटी सी छिद्र होता है। यहाँ पे क्या होती है, छोटी सी छिद्र होती है। अभी मैंने बताया कि चना में एक छोटी छिद्र होती है, वहीं से अंकुरित होता है बीज, ठीक है ना। तो यहाँ और उसी के जस्ट टॉप पर देखेंगे, स्क्वायर के ऊपर क्या देखेंगे कि एक छिद्र होती है जिससे वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर, यानी पानी वहां से अंदर जाता है। व्हेन बी रिमूव, जब हम इसे हटा देंगे, सीड कोट बी गेट सीड लीव्स या कोटलीडन्स। अब वहां पे देखिएगा कि एक प्रकार का लीव जैसा यानी पत्तियां जैसा ये दो पार्ट में नजर आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे सीड, उसे हम लोग बोलेंगे कॉटलीडन। क्या बोलेंगे, कॉटलीडन्स। क्या बोलेंगे, कॉटलीडन्स। चावल में अभी देखा एक ही कॉटलीडन होता है तो इसको बोलेंगे मोनोकॉटलीडन्स। और किसी भी दाल में आप देखिए तो दो पार्ट होता है तो उसे बोलेंगे डाइकॉटलीडन्स। क्लियर हो गया। दे स्टोर, दे मीन्स वे, स्टोर मीन्स जमा करता है, फूड मीन्स खाना। ये स्टोर जमा करता है, ठीक है ना, ये जमा करता है किस चीज को, फूड को, फॉर द बेबी प्लांट्स इनसाइड। उसके अंदर जो पौधे होते हैं यानी कि बेबी प्लांट होता है, पौधे का जो नेसेंट होता है, छोटा बेबी होता है, उसके लिए वो खाना स्टोर करता है। सम सीड हैव ओनली वन कॉटलीडन, कुछ सीड होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के कॉटलीडन्स रहते हैं। जैसे राइस, राइस को अभी देखे थे तो फाड़े तो एक ही प्रकार के मिला। व्हीट, गेहूं में भी एक ही प्रकार के, मक्का में भी एक ही पर, एटसेट्रा मींस इत्यादि। यानी कि मोनोकॉटलीडन्स का एग्जांपल हो गया राइस, व्हीट और मेज। सम सीड्स हैव टू कॉटलीडन्स, कुछ सीड्स में दो कॉटलीडन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बीन यानी सीम, पीज मटर, मैंगो एटसेट्रा। अब देखिए कि आम में तो एक ही होते नहीं, आम के ऊपरी तह को हटाइएगा, नीचे जब काटिएगा तो उसमें से दो प्रकार के लीडन्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कॉटलीडन्स, डाइकॉटलीडन। ए बेबी प्लांट इज प्रेजेंट इन सिंगल कॉटलीडन्स बिटवीन द टू कॉटलीडन। कहता है कि जो बेबी प्लांट होता है वो कहाँ पे मौजूद रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है, यहाँ पे ऐसे, और ये ऐसे बंद रहता है, ठीक है ना। यहीं से बेबी प्लांट प्रोड्यूस होती है, निकलती है। It grow into a new root system and a shoot system and develop into new plant। देखिए एक होता है रूट और नीचे होता है, ऊपर होता है शूट। पौधे की दो पार्ट्स होती है, यहाँ पे मान लिया जाए तो ये सीड हो गया, ऊपर में ये लिव्स निकल गया और नीचे में यहाँ पे रूट निकल गया। तो ये नीचे वाला पार्ट कहलाता है रूट और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है शूट। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, शूट। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है शूट। सारे लोग को दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, शूट, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रूट, ठीक है ना। तो आपने देखा कि शूट क्या होती है। नेक्स्ट, तो ये कॉटलीडन के बारे में देखा। सबसे ऊपर में जो कवरिंग पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट
ऊपर वाला कवरिंग पार्ट को क्या बोलेंगे? सीड कोट। और जहां से ये अटैच रहता है यानी कि बीज और बेबी प्लांट के बीच में जो अटैक्शन मिलता है उसको स्केयर बोलेंगे। और एक बीच में यहाँ पे टीनी होल रहता है, छोटा सा छिद्र रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कोट होता है, कोटलीडन होता है। जब 2 गो निकलेगा तो डाइकोटलीडन्स और 1 गो रहेगा तो मोनोकोटलीडन्स। देखिए ये बाहर से आपको ऐसा नजर आएगा और अंदर से ऐसा नजर आएगा। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, इनसाइड मीन्स अंदर। पार्ट्स ऑफ सीड यानी सीड का ये टाइप हो गया। अब पूछा जाएगा सीड का टाइप तो आप इसको बता देंगे। अगला है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि जर्मिनेशन मीन्स जनन, कैसे वो जन्म लेता है, कैसे वो बढ़ता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि सीड बीजों का कैसे बढ़ाव होती है। द प्रोसेस बाय यानी प्रोसेस मीन्स एक के बाद जो एक होता है अगला अगला प्रोसेस, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जर्मिनेशन, तो आप इसका आंसर देंगे द प्रोसेस बाय, एक ऐसा प्रोसेस के द्वारा जिसमें, विच मीन्स जिसमें, जो कि, जैसा, विच ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी बेबी प्लांट से जो बड़ा प्लांट बढ़ने की एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे जर्मिनेशन। क्लियर हो गया। देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का बहुत से, वेरियस मीन्स अलग अलग, बहुत से, तो इसका बहुत से स्टेज होता है। स्टेज मीन्स स्टेप, स्टेप मीन्स होता है एक के बाद एक। तो यहां पे क्या देखें कि इसका बहुत सा स्टेज होता है जर्मिनेशन का। When the seed is sown in the soil, कहता है जब हम लोग सीड को सॉइल के अंदर देखते हैं, सॉइल के अंदर सो करते हैं, इट गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और उस सॉइल में क्या क्या मौजूद रहता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स रहता है, पोषक रहता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक रहता है। एयर आल्सो रीचेज द सीड थ्रू पोर इन द सॉइल। कहता है कि हवा भी, आल्सो मीन्स भी, हवा भी पहुंच जाती है। रीचेज मीन्स पहुंचना, हवा भी पहुंच जाती है सीड के अंदर थ्रू पोर। पोर मीन्स छोटी छिद्र, पोर मीन्स होता है छोटी छिद्र, पोर मीन्स छोटी छिद्र। पोर इन द सॉइल यानी कि सॉइल में, जो मिट्टी में जो बीज होता है, तो बीज में एक छोटी छिद्र होती है, उससे क्या करता है, उसके अंदर हवा पहुंच जाती है। इट आल्सो गेट वार्मथ, उसके बाद ये नमी युक्त हो जाता है। बीज कैसा हो जाता है? नमी युक्त। वार्मथ मीन्स नमी युक्त। इट आल्सो गेट्स वार्मथ फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम द सन थ्रू पोर इन द सॉइल। और कहता है कि जो सूर्य की रोशनी भी होती है, उसका भी कुछ कुछ अंश उस सॉइल में पोर के द्वारा चला जाता है बीज के अंदर। आफ्टर मीन्स बाद में, समटाइम्स कुछ समय के बाद में, आफ्टर समटाइम, कुछ, आफ्टर मीन्स बाद में, समटाइम मीन्स कुछ समय के बाद में द सीड कोट ब्रेक। उस कुछ समय के बाद जब देखते हैं तो सीड कोट होता है, वो 2 भागों में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ब्रेकस एंड द बेबी प्लांट इमर्ज। इमर्ज मीन्स होता है निकलना। और उसी सीड जो ब्रेकआउट हो गया, देखें यहाँ पे, ये अभी स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा, मिट्टी में नमी युक्त हो जाती है, जब उसमें हवा और पानी इंटर कर जाता है, पोषक तत्व, तो ये कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद ये 2 भागों में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और इसके अंदर से इमर्ज मतलब निकलना, इमर्ज मीन्स निकलना। और ब्रेक होने के बाद बेबी प्लांट इमर्ज होता है, निकल जाता है। द बेबी प्लांट डेवलप, बेबी प्लांट क्या कर जाता है? डेवलप कर जाता है, यानी प्रोग्रेस कर जाता है।
डेवलप्स रूट एंड शूट। बेबी प्लांट एक रूट में और शूट में डेवलप कर जाता है। नीचे जो पार्ट चला जाता है उसे बोलेंगे रूट, और ऊपर जो पार्ट जाएगा उसे बोलेंगे शूट। एज द प्लांट ग्रोज इनसाइड, उसके अंदर में, इनसाइड मीन्स इनसाइड यानी साइज में अब प्लांट क्या किया, ग्रो कर गया, बढ़ गया। इट डेवलप्स लीव्स, और उसमें पत्तियां भी बनने लगती है। द कोटलीडन श्रिंक एंड डिसअपियर, उसके बाद कोटलीडन्स नजर आने लगता है। ड्यूरिंग मीन्स दौरान या उसी के समय, दरमियान या दौरान। ड्यूरिंग मीन्स लिखिए दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान। द ईयरली मीन्स पहले, ईयरली मीन्स पहले, ईयरली मीन्स पहले। ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज यानी कि पहले स्टेज के दौरान, जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन के स्टेज के दौरान, द सीडलिंग गेट द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कोटलीडन्स। कहता है कि जिस समय जर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ था उसी समय उसमें फूड का ग्रोथ भी हो गया था कोटलीडन्स में। आफ्टर द फूड स्टोर इनसाइड द कोटलीडन्स एज बीन यूज्ड अप, द सीडलिंग मेक्स इट ओन फूड इन इट्स लीव्स। देखिए, जब तक उसमें पत्तियां नहीं बन जाती है तो तब तक उसका फूड कहां से प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त होगा जो बीज के अंदर, कोटलीडन के अंदर जो पोषक तत्व थे, न्यूट्रिएंट्स थे, उसी से इसका प्रोग्रेस होगा। नॉट ऑल सीड ग्रो इन न्यू प्लांट, नॉट ऑल सीड, सभी सीड्स नए प्लांट्स को नहीं बना पाता है। सम सीड्स आर ईटेन बाय बर्ड्स, कुछ पक्षी के द्वारा सीड्स को खाया जाता है। एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड, और कुछ कीड़े मकोड़े के द्वारा भी कुछ सीड को खाया जाता है। सम गेट रीस्टोर्ड बाय रेन और विंड, कहता है कि कुछ पौधे जो होते हैं, कुछ सीड होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, या तो पानी के माध्यम से, नदी में गिर गया और उसी के माध्यम से, या फिर हवा के माध्यम से उड़िया करके चला जाता है। वाइल मीन्स जबकि, सम सीड्स डू नॉट गेट sufficient air, water or warmth to grow, जबकि कुछ पौधे क्यों नहीं उगते हैं, क्योंकि उसके पास जितना सफिशिएंट मतलब प्रचुर मात्रा में हवा नहीं मिलेगा तो वो सीड्स जन्म नहीं लेंगे। अगर वो वाटर नहीं मिलेगा तो वो सीड्स जन्म नहीं लेंगे। वार्मथ यानी नमी नहीं मिलेगा तो वो सीड्स जन्म नहीं लेंगे। ठीक है। इन दिस वे ओनली ए फ्यू सीड, फ्यू मतलब कुछ, FEW, फ्यू मतलब कुछ। इन दिस वे ओनली ए फ्यू सीड्स गेट द चांस टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। कहता है कि इसी प्रकार से सीड के द्वारा नया बेबी जन्म लेने का चांस बहुत होता है। Therefore, इसलिए, therefore मीन्स इसलिए, ए प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स टू हैव ए chance that at least some of them grow। एक बार फिर से, therefore a plant produce so many seeds to have a chance that at least some of them grow। इसी प्रकार से प्लांट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, उत्पन्न कर देता है। कैसे उत्पन्न करने का बहुत से चांसेस होते हैं, किसके चलते, ग्रो करने के लिए बहुत से चांसेस होते हैं। दस इस प्रकार से, दस मीन्स इस प्रकार, नोट कर लीजिए, THUS, दस मीन्स इस प्रकार। दस द प्लांट्स tries to maintain and multiply its extents on earth in the form of new plants। इस प्रकार से प्लांट, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो मल्टीपल मतलब कई भागों में, कई पार्ट में, गुणज मेंटेन किया हुआ रहता है। मेंटेन मतलब न ज्यादा और न कम। इसी प्रकार से अर्थ पे बहुत से पौधे उग आते हैं। देखिए,
कहता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कैसे हुआ। ये देखिए सॉइल के अंदर सीड को रख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या क्या, कुछ सॉइल में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एयर होता है, एयर तो सॉइल के अंदर चला ही जाता है, वाटर होती है जिससे नमी हो जाती है, और इसके बाद सीड जन्म लेती है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये निकलता है, और बाद में ये ऐसा होता है, नीचे वाला क्या पार्ट कहलाता है रूट, और ऊपर वाला शूट है। यहाँ आप देखेंगे ये जो अर्थ सरफेस से ऊपर चला गया उसे शूट बोलेंगे, और अर्थ सरफेस से जो नीचे जाएगा उसे रूट बोलेंगे। कहता इफ, यदि ऑल द सीड, इफ ऑल द सीड्स सिंपली fall from, fall means गिरना, fall from the parent plant to the ground, many seedling would die because they would all the struggling for the same limited supply of air, water, sunlight, nutrients and space to grow। देखिए पॉइंट को आप समझिएगा। if means यदि, all means सभी, the seeds means बीज, simply साधारणता, fall means गिरना, fall from the parent plant यानी अपने पेरेंट प्लांट से, जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसे बोला जाता है पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट से बीज गिरा वो प्लांट को बोला जाएगा पेरेंट प्लांट, और जो बीज गिर करके एक नया प्लांट बना उसे बोला जाएगा डॉटर प्लांट। क्लियर है। पेरेंट प्लांट टू द ग्राउंड, कहता है कि पेरेंट प्लांट से सिंपली क्या होता है कि ग्राउंड पर यानी जमीन पर क्या होती है, सीड्स नीचे गिर जाती है। मेनी सीडलिंग वुड डाई, बहुत से सीड्स ऐसे होते हैं जो गिरते के साथ डाई कर जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। बिकॉज दे वुड ऑल द स्ट्रगलिंग फॉर द सेम लिमिट सप्लाई एयर। देखिए बहुत से सीड्स होते हैं वो गिरने के बाद भी जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें, बिकॉज मीन्स क्योंकि उसमें क्या क्या लिमिट रहता है, सब लिमिट सप्लाई होता है किस चीज का, एयर का, या फिर वाटर, बहुत कम मात्रा में एयर मिला, बहुत हो सकता है कि बहुत कम मात्रा में उसे वाटर मिले, और या हो सकता है कि बहुत कम मात्रा में उसे सनलाइट मिले, या बहुत कम मात्रा में उसे न्यूट्रिएंट्स मिले, या बहुत कम मात्रा में ग्रो करने के लिए जगह मिले, स्पेस मिले। स्पेस मीन्स जगह। मेनी ऑफ देम, बहुत से, मेनी ऑफ देम्स, बहुत से, वुड डाई, इस प्रकार से बहुत से क्या होते हैं, नहीं जन्म ले पाता है, बीज डाई कर जाता है। टू अवॉइड दिस स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स त्यागना, टू अवॉइड दिस स्ट्रगल प्लांट्स scatter their seeds in order to ensure, देखिए पढ़िएगा, ensure that they do not grow too close to one another। कहता है कि एक दूसरे के आप समीप में यदि बीज को रख दीजिएगा तो वहां भी क्या होता है, स्ट्रगल, यानी कि ना तो प्रचुर मात्रा में उसे हवा मिल पाएगा, ना प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिल पाएगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, और ना ही स्पेस मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में भी वो क्या हो जाता है, डाई कर जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड, स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड मतलब फैलना। The process of spreading seed to different place away from the parent plant is called dispersal of seed। देखिए कहता है कि प्लांट एक जगह से दूसरे, पौध बीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह भी जाते आते रहते हैं, तो ऐसे को कहेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। जैसे मान के चलिए कोई चिड़िया किसी फल को खाया और उसको बाद में, ठीक है, लैट्रिन किया कहाँ पे, यानी विस्ट कहाँ पे उसको कर दिया, अगले जगह दूसरे जगह कर दिया, तो वहां भी एक पौधे का जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड। कहता है नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।
कहता है कि प्रकृति ने ऐसा अपने आप उसे डिस्पर्सल होने के लायक बनाया। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। देखिए किस प्रकार से यानी कि डिस्पर्सल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। फ्रूट ऑफ सर्टेन प्लांट्स, सर्टेन मीन्स भी कुछ, सर्टेन मीन्स क्या होगा, कुछ। फ्रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज पीज यानी मटर, पपाया एंड बीन्स एग्जाम्पल एक्सप्लोड यानी ब्रस्ट ओपन when they are ripe and dry। ripe means पका होना, RIPE, ripe means पका होना, dry means सूखना। सूख जाने के बाद पीज यानी मटर के दाने, पपाया के जो बीज होती है, और बीन्स यानी सीम के दाने, ठीक है ना। the force of explosion scatter their seeds in all direction। इसके बाद क्या होता है, जब पीज, मटर, पपाया और बीन्स के दाने सूख जाते हैं या पक जाते सूख जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में फैल जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि चना है या फिर मटर ले लीजिए, और मटर क्या बहुत दिन के बाद वो पक जाएगा, पकने के बाद सूख जाएगा, और जब वो सूखता है तो देखिएगा फैल गया, ऐसे फट जाएगा और उसके बाद दाना छितरा जाता है, ठीक है। आप रेड़ में ऐसा देख सकते हैं, जिसको लेड़ी कहते हैं, रेड़ी, ठीक है। तो रेड़ी यानी रेड़ में आप देख सकते हैं कि वहां से क्या होता है, वो रेड़ का जो पार्ट्स होता है वो चनक जाता है और कई बहुत दूर दूर तक वही छितरा जाता है। तो ये डिस्पर्सल कर गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो सकता है, डिस्पर्सल यानी बीज का जन्म हो सकता है। डिस्पर्सल बाय विंड, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब होता है फटने, यानी फटने से किस प्रकार से बीज का उत्पत्ति होती है। तो आपने देखा कि जब कोई फल सूख जाता है, पकने के बाद सूख जाता है, तब वो ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोजन कर जाता है और फट जाता है, फिर वहां से नए सीड्स का निर्माण होता है। कहता है कि डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा। सम सीड्स आर वेरी लाइट, कहता है कि कुछ सीड्स बहुत हल्के होते हैं। लाइट मीन्स हल्का, लाइट मीन्स रोशनी भी और लाइट मीन्स हल्के भी। सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंड्स और टूप्स, इसको पढ़ेंगे टूप्स ऑफ हेयर ऑन देम। कहता है कि कुछ विंड्स बहुत हल्के होते हैं और उसके सीड्स पर बहुत सा रोआ निकला हुआ रहता है। क्या निकला हुआ रहता है, रोआ निकला हुआ रहता है। हेयर मीन्स बाल निकला। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, स्काई मोर, फिर क्या है, डेंडिलायन एंड कॉटन सीड्स। कॉटन मतलब रुई। आप रुई में देखते हैं, रुआ में कि बीज के बाहर बहुत सा रुआ रहता है। अब हवा चलेगा तो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह वो बीज चला जाएगा। These seeds are easily carried मतलब ढोना, ले जाना। Carried away by wind यानी कि हवा के द्वारा सीड इस प्रकार से आगे चला जाता है। Dispersal by animals and humans यानी जानवरों और आदमियों के द्वारा किस प्रकार से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। देखिए इस प्रकार से ये डेंडिलायन था, है ना। इसका घास आप लोग देखे होंगे कि ये क्या होता है, ये घास ऐसे उगा हुआ है, यहाँ से रुई के जैसा निकला हुआ रहता है और ये रोआ बहुत सा रहता है, और इसको छू दीजिएगा पक जाने के बाद ना, तो ये दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है ना। नदी किनारे भी ऐसा बहुत मिलेगा। कहता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईट सम फ्रूट्स। कहता है एनिमल्स जानवर और आदमी बहुत से फ्रूट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। सम फ्रूट्स एंड थ्रू अवे दियर सीड्स, और उसके बीज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। थ्रू और थ्रू मीन्स फेंक देना, थ्रो मीन्स फेंक देना। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइन्स, दे sticks to the baby of an animals।
कहता है कि इसी प्रकार से वो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हुक मतलब ऐसे निकला हुआ रहता है, और ऐसे करके या फिर स्पाइन के द्वारा, स्टिक्स के द्वारा उसको क्या करता है, बेबी या एनिमल्स आगे पीछे हटा देता है, उस प्रकार जल दे आर कैरिड अवे एंड फॉल इन अनदर प्लेस टू ग्रो। और इस प्रकार या फिर पैर से मार करके लोग लेके चलते रहते हैं और वहां से गिर, ठीक है। अब देखिए यही बता दी, जानवर क्या करा, यहां से ले गया ढो करके और उधर ले जा करके खाया। देखते हैं कुत्ता क्या करता है कि खेत में से आप निकालेगा और उसके बाद दूर ले जा करके खाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब आदमी भी है कि सामान तो कहीं से खरीद के लाता है या पेड़ में, तो लेकिन घर में खाता है, पता नहीं कहाँ फेंक देता है उसके सीड्स को। तो इस प्रकार से डिस्पर्सल हो जाता है आदमी, यानी आदमी के द्वारा या फिर एनिमल्स के द्वारा। डिस्पर्सल बाय वाटर के द्वारा किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। सम सीड्स लाइक कोकोनट, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोकोनट यानी नारियल, हैव ए फाइबर आउटर कोट, उसके आउटर कोट पर बहुत सा रेशा निकला हुआ रहता है, फाइबर निकला। इट हेल्प्स ऑफ टू फ्लोट इन वाटर रीच डिस्टेंट पहले कहता है कि दूर दूर तक वो पानी के सहारे, फ्लोट मतलब तैरना, FLOAT फ्लोट मीन्स तैरना। क्या होता है, पानी के जो रेशा निकला हुआ था, नारियल के ऊपर जो कवर है वो रेशा निकला हुआ, अब वो पानी में डूबेगा नहीं और वो तैरते रहेगा, और तैरते तैरते मतलब ऊपर छलाल बहुत दूर चला जाता है, जहां पे पानी एंड होगा या फिर जहां पे पानी कम हो जाती है वहां पे वो रुक जाता है, किनारे में सट जाती है और वहां से फिर से एक नया, ठीक है, नया नारियल जन्म ले लेता है। सम सीड्स ऑफ लोटस, कमल का जो बीज होती है वो भी इस प्रकार वाटर में कैरिड करता है, तैरते रहता है, और जहां पे मिट्टी वगैरह मिलती है वहां जाके सड़ जाता है और ये जन्म ले लेता है। स्पोर आर वेरी टीनी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर इन सम प्लांट्स, कहता है कि स्पोर यानी स्पोर आर वेरी टेनी सीड, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, जैसे कि बहुत से छोटे छोटे पौधे में पौधे में कुछ छोटे छोटे बीज भी होते हैं, जैसे फर्न में इतना छोटा बीज होता है कि उसको आप देख भी नहीं सकते। मोसेस में या मशरूम में इतना छोटा बीज होता है कि आप उसे देख नहीं सकते। एंड मॉडल, ये देखिए ये तीन वो यहाँ पे फर्न दिया, मशरूम दिया, फंगी दी, इस सब में बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये पोर के द्वारा यानी कि इसी का टूटा हुआ पार्ट से ये फिर जन्म ले लेता है। कहता है इन फर्न, यानी फर्न में, ये देखिए फर्न है ना, कुआं में ऐसा बहुत सा लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इन फर्न स्पोर बॉक्सेस अपीयर द ब्राउन स्पोर इन अंडर साइड ऑफ लीव, इसके अंदर जो लीव से निकला हुआ, इसी के बगल से बहुत से पौधे निकलते रहते हैं। आप देखिएगा ना, जड़ी से बहुत सा फेंके रहते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से जड़ी में यहाँ से कई बार यहाँ निकला हुआ रहेगा, यहाँ निकला हुआ, इस प्रकार से बहुत सा निकला हुआ रहता है। आगे है ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ वेजिटेटिव प्लांट्स। देखिए अब आज बस इतना ही, अगला बार फिर से मिलते हैं अगले थ्योरी के साथ।